नमस्ते दोस्तों, डीएरपी के सर प्लेटफॉर्म पर आप सबका स्वागत है। तो आप सब कैसे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल से। जी हाँ दोस्तों, आज अपन नदियों के बारे में प्रश्न देखें। आज नदियाँ कौन कौन सी नदी कहाँ पर कैसे कैसे मिलती है, इनके क्या क्या नाम है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। शुरुआत करो एक प्रश्न के साथ। तो क्वेश्चन लिखो दोस्तों, निम्न में से रुंडित रुंडित नदी के उपनाम रुंडित नदी के उपनाम से किससे जाना जाता है? रुंडित नदी के उपनाम से किसे जाना जाता है दोस्तों? मैं ऑप्शन दूंगा, उसके अंदर से आपको बताना है। तो यहाँ पर आप लिखो, एक नंबर लिखो बाणगंगा। बाणगंगा नदी को जाना जाता है क्या? दो नंबर लिखो कांतली नदी को जाना जाता है क्या? तीन नंबर लिखो कांकनी कांकनी नदी को जाना जाता है क्या? चार नंबर लिखो गंभीर नदी को जाना जाता है क्या? दोस्तों, रुंडित नदी किसका नाम है? बाणगंगा का है, कांतलिक है, कांकनी का है, गंभीर नदी का है। जी हाँ दोस्तों, किसका नाम है? बाणगंगा का नाम है रुंडित नदी। ठीक है, बाणगंगा नदी है ना, इसको अर्जुन की गंगा कहा जाता है। क्या? अर्जुन की गंगा। ताला नदी भी कहा जाता है इसे। रुंडित नदी तो बताई गई प्रश्न में। कांतली नदी दोस्तों, कांतली नदी को मौसमी नदी कहा जाता है, क्योंकि मौसम के अकॉर्डिंग ये होती है, इसे कांतली भी बोला जाता है। अति नदी कांकनी नदी है ना, कांकनी नदी दोस्तों, इसे कांकनीय व मसूरदी नदी भी कहा जाता है। ठीक है, और गंभीरी नदी है ना, गंभीरी नदी को उत्तर प्रदेश राज्य में इसे बोलते हैं उटगन। उटगन नदी के नाम से जाना जाता है, उटगन। तो इनके नाम लिखते हैं एक बार। इनको और क्या नाम से जाना जाता है? अर्जुन की गंगा, और क्या है? ताला नदी। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? कांटली। और कांटली बोलते हैं इसे, और क्या बोलते हैं? मौसमी नदी। मौसमी नदी भी कहा जाता है। और कांकनी को क्या बोलते हैं? कांकन्य। कांकन्य व मसूरदी। कांकन्य व मसूरदी नदी भी कहते हैं। ठीक है, गंभीरी नदी को क्या बोला जाता है? इसे यूपी साइड में बोला जाता है क्या? उटगन। उटगन नदी। ठीक है, यूपी में बोला जाता है। एक बार इतने लिखो, अन्य नदियों के नाम पढ़ते हैं, किस किस के क्या बोला जाता है। मिटा रहा हूं दोस्तों इसे मैं। यहाँ पे लिखो नदी उपनाम। नदी का उपनाम क्या है दोस्तों? एक नंबर लिखो चंबल नदी। चंबल नदी का दोस्तों उपनाम क्या? नाम लिख रहा हूं मैं, इसे बोलते हैं चमरणवती। चरमणवती सॉरी, कामधेनु बोलते हैं इस नदी को। नित्यावाहिनी भी बोलते हैं दोस्तों इसे। ठीक है, सदावाहिनी भी कहा जाता है इसे। और क्या बोलते हैं? मालव गंगा भी कहा जाता है इसको। चंबल नदी को कहा जाता है। और अपने माई नदी के लिखते हैं, दोनों में लिखो माई नदी। माई नदी को दोस्तों क्या बोलते हैं? बागड़ की गंगा कहा जाता है इसे। और क्या बोलते हैं? आदिवासियों की गंगा कहा जाता है इसे। कांठली गंगा कहा जाता है। कांठली की गंगा कहा जाता है। एक साइड वो लिखो, इसे क्या बोलते हैं? दक्षिण राजस्थान की स्वर्ण रेखा, क्योंकि ये दक्षिण राजस्थान है ना, सड़क रेखा से दो बार काटती है, स्वर्ण रेखा कहा जाता है। मेवल की ज्यादातर गंगा कहा जाता है, मेवली गंगा कहा जाती है। ठीक है, और ये समझ लो अंग्रेजी के यू अक्षर के समान है, ये यू अक्षर के समान है। ठीक है, पता है, यू अंग्रेजी का ही है, ये इसकी आकृति है। वो दो होगी ना। तीन नंबर लिखो घग्गर नदी। तीन नंबर क्या है? घग्गर नदी दोस्तों। घग्गर नदी को क्या बोलते हैं? सरस्वती।
सरस्वती कहा जाता है इसे। द्वैस्वती द्वैस्वती भी कहा जाता है। इसे नट भी बोलते हैं हनुमानगढ़ क्षेत्र। इसे नाली भी कहा जाता है। ठीक है, इसे नाली भी कहा जाता है। इसे मर्त भी कहा जाता है। इसे सोतर भी कहा जाता है। इसे लेटी हुई नदी भी कहा जाता है। ठीक है, लेटी हुई नदी भी कहा जाता है। और इसे इसे और क्या बोलते हैं, वाहिंद बोलते हैं। इसे वाहिंद नदी भी कहा जाता है। एकमात्र ये अंतर्राष्ट्रीय नदी, एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय नदी ऐसी है कि ये हिमाचल से आके ये पाकिस्तान में चली जाती है। पाकिस्तान में हकरा नाम से बोला जाता है। तो 3 हो गया। 4 नंबर लिखो दोस्तों, लूनी नदी। लूनी नदी को क्या कहा जाता है, इसके बारे में चर्चा करो। लूनी नदी को लवणवती, क्योंकि बलवत्तर सारी ये पानी खरा हो जाता है ना, लवणवती बोलते हैं। लवणाद्री बोलते हैं। इससे मिट्टी खारी, क्योंकि पहले मिट्टी होती है खारी हो जाती है भूमि की वजह से, खारी नदी भी कहा जाती है। इसे क्या बोलते हैं, मारवाड़ की गंगा भी कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहा जाता है। पश्चिमी मरुस्थल की गंगा कहा जाता है दोस्तों। ठीक है, और ये को लिखो, अनंत सलीला भी कहा जाता है। रूपारेल यहाँ पे लगा रहा हूँ, 5 नंबर लगाओ। रूपारेल नदी है ना, इसको किस नाम से जाना जाता है, लसवारी बहरे या बहरहा नदी के नाम से जाना जाता है। ये वही तो लिखो, 2-4 नदियां हैं उसके लिखते हैं। मेघ नदी को मेंढा नदी भी कहा जाता है। मेघ नदी भी कहा जाता है। मैं मिटा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट ले लो। पांच हो गए ना, 6 नंबर लगाओ दोस्तों। यहाँ पर 6 नंबर लगाओ, मेथा नदी को क्या कहा जाता है, मेंढा नदी भी और मेघना नदी के नाम से जाना जाता है। 7 नंबर लिखो, बनास नदी। ये नाम से पूछा जा सकता है दोस्तों, ये अपने इससे एक प्रश्न लेके आए पूरे। इसे वन कियासा कहा जाता है इसे। ठीक है, वर्णासा कहा जाता है इसे, और विशिष्ट नदी भी कहा जाता है। ठीक है, बनास। और राजस्थान में सर्वाधिक सतही जल है ना, राज्य में सर्वाधिक सतही जल वाली नदी कौन सी है दोस्तों, चंबल नदी है। ठीक है, तो ये लिख लेना। मैं 2-4 पॉइंट ये लिख पा रहा हूँ कि राजस्थान के अंदर सर्वाधिक सतही जल वाली नदी सतह पर, ठीक है, मतलब सबसे ज्यादा बड़ी कौन सी है, चंबल नदी है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान में सर्वाधिक जल ग्रहण वाली नदी कौन सी है, जल ग्रहण की क्षमता सबसे बड़ी किसका, बनास नदी है दोस्तों। ठीक है, और राजस्थान में जल उपयोगिता के आधार पर प्रथम स्थान क्या है, चंबल का है, वह दूसरा स्थान बनास नदी का है। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार से अपने आज पढ़े हैं। जैसे लूनी नदी का उपनाम क्या था दोस्तों, लूनी नदी का लवणावती बोलते हैं, क्योंकि लवण हो जाता है, ये लखारी हो जाती है, तो इसलिए इसे मिट्टी खारी नदी भी कहा जाता है। इसे पश्चिमी मरुस्थल की गंगा भी कहा जाता है, महानता सलीला भी कहा जाता है। और आदिवासी गंगा किसे कहा जाता है, बागड़ गंगा किसे कहा जाता है, माई नदी को कहा जाता है। यू आकार की कौन सी होती है, दक्षिण की या दक्षिण राजस्थान की संरेखण से माई नदी को। और गंगा नदी को आपको सभी को पता है, गंगा नदी सरस्वती नदी बोलते हैं, द्वैस्वती नदी बोलते हैं, नट बोलते हैं, नाली बोलते हैं हनुमानगढ़ क्षेत्र में, और सोतर भी बोलते हैं, लेटी हुई नदी बोलती है, वहाँ हिंदनी बोलती है, और इससे अंतर्राष्ट्रीय नदी है मात्र। ठीक है, चंबल नदी का आप सभी को पता है, चंबल नदी को चरणवती बोलते हैं, इसे कामधेनु बोलते हैं, नीता मोहिनी बोलते हैं, और सदाहा मोहिनी बोलते हैं, और मालव गंगा बोलते हैं। इस प्रकार से दोस्तों अपने आज प्रमुख नदियों के नाम रूप नाम पढ़े हैं। मिलते हैं अपने अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय, गुड नाइट, स्वीट।